बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी रो मैट्रिक्स। पहले जैसे कि हम पीछे भी बहस कर चुके हैं कि रो मैट्रिक्स कॉलम इनके ऊपर, तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो पाई जाती हो, यानी जस्ट वन रो पर मुश्तमिल हो, जैसा कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ इट हैज़ द ओनली वन रो, कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो पाई जाए। जैसा कि फॉर एग्जांपल अ मैट्रिक्स 2 -1 7 अ मैट्रिक्स इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। जैसा कि 1/2 का ये एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम पाया जाए। एक रो पाई जाए तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम पाया जाए तो हमें इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 1 0 है और n इज इक्वल टू 2 0 1, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। और पहला है ऑर्डर 2/1 का और दूसरा है 3/1 का रिस्पेक्टिवली। आगे है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट हो, यानी सेम ना हो। के डेफिनेशन के मुताबिक अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ M। M एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉलम की तादाद और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो जैसा कि एक मैट्रिक्स B है ABCDEF, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं। अगर 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं तो वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो इसमें कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होते हैं। आगे है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कॉलम और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं होती, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज़ की तादाद आपस में इक्वल होती है। जैसा कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि A इज इक्वल टू 2 -1 0 3, द ऑर्डर ऑफ A इज 2/2। तो जिसमें अंदर 1/1 हो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 हो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 हो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इंट्रीज की तादाद, जो इंट्रीज पाई जाती है वो सारी की सारी ज़ीरो के इक्वल हों, तो हम इसे क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन के मुताबिक अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड द नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इस इंट्री इज 0। अगर उसकी तमाम इंट्रियाँ मैट्रिक्स की 0 हों तो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और एग्जांपल 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स, यानी 3/3 4/4 का कोई भी मैट्रिक्स हो तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पहला 2/2 का है, 1/2 का है, 3/3 का है, 2/2 रिस्पेक्टिवली, ये सारे हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएंगे। आगे है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और अहम मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिसमें रोज और कॉलम की जगह को आपस में बदल दिया जाए। यानी कि एक मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है तो उसकी रोज़ को उठाकर कॉलम में कर दें, कॉलम्स को उठाकर रोज़ के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन के मुताबिक अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix. If A is a matrix then its transpose is denoted by A transpose. A के ऊपर छोटा सा t लगाना है, स्मॉल t, और छोटा सा t लगाना है, जिसका मतलब ये होता है कि ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसकी एग्जांपल है if A is equal to 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो पहली रो होगी उसको हम कन्वर्ट करके पहला कॉलम बना देंगे। जैसे कि पहली रो हमारे पास है 1 2 3, तो हम इसको जब ट्रांसपोज लेंगे तो वर्टिकली तौर पर आप देखें कि 1 2 3 आ रहा है। दूसरा है 2 1 0,
तो इसको हम कन्वर्ट करके 2 1 0 वर्टिकली कर देंगे, तीसरा -1 4 और -2 -1 4 और -2। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा। आगे हमारे पास है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेगेटिव्स क्या होता है? तो नेगेटिव मैट्रिक्स वो है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी जस्ट आपने साइन चेंज करनी है। तमाम मैट्रिक्स की अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। तो डेफिनेशन के मुताबिक लेट ए बी ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव -a, तो उसके नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ a। तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी पाई जाती है वो सारी की सारी एंट्रीज आप चेंज कर दें तो आपका नेगेटिव कहलाएगा। तो एग्जांपल है, इफ a इज इक्वल टू 1 -2 3 4, तो देन -a इज इक्वल टू, तो इसकी 1 की जगह -1, -2 की जगह +2, 3 की जगह -3 और 4 की जगह पर -4, तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is called the symmetric if it's equal to its transpose। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लो और फिर भी वही आंसर है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a square matrix is called symmetric if it is equal to its transpose। A matrix is called symmetric if A transpose is equal to A। एग्जाम्पल है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे भी सेम वही आंसर आता है कि m का ट्रांसपोज लें 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, सेम टू सेम वही हमारा पास आता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे हमारे पास आता है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर दो काम किए जाते हैं, एक आपने ट्रांसपोज लेना है, दूसरा उसी मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव लेना है। ट्रांसपोज लें और नेगेटिव ले लें तो आपके पास बन जाएगा सिक्यू सिमेट्रिक। तो डेफिनेशन के मुताबिक अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिक्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो डेफिनेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, कि यानी कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें, उसी का नेगेटिव ले लें तो आपके पास सिक्यू सिमेट्रिक। तो एग्जांपल के मुताबिक a इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0 है। अब हम अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम वही चीज़ आती है, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। और अब हम इसका नेगेटिव लेते हैं तो 0 -2 -3 इंटू -2 0 -1 इंटू -3 इंटू -1 और 0। अब इसका हम लिया तो 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 0 इज इक्वल टू -a। तो हम देख रहे हैं कि जो हमने a लिया था, ट्रांसपोज लिया था, और जो हमने नेगेटिव लिया है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि जिसमें उसके डायगोनल की एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो हों। नॉन डायगोनल सारी ज़ीरो होना ज़रूरी है, और डायगोनल के अंदर कम अज़ कम एक नंबर का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो डेफिनेशन है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इस डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। तो डेफिनेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि कम अज़ कम एक नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो हो डायगोनल में, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएं कोई मसला नहीं। लेकिन डायगोनल में एक, नॉन डायगोनल सारे ज़ीरो, डायगोनल में एक नंबर नॉन ज़ीरो हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो देखिएगा कि इसमें डायगोनल कौन सा है, जो एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इसमें जो डायगोनल वाली लाइन है ना, वो है तिरछी सी, 1 2 3 जहाँ लिखा हुआ है, ये है आपका डायगोनल। बाकी सारे आपके क्या कहलाएंगे? नॉन डायगोनल कहलाएंगे। तो नॉन डायगोनल सारे ज़ीरो होने ज़रूरी हैं। डायगोनल के अंदर एक नंबर का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर एक नंबर इसमें नॉन ज़ीरो होगा तो फिर ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये वाला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसके अंदर 1 वाली जगह पर भी ज़ीरो होता तो भी ये डायगोनल ही था, 0 0 0 2 0 0 0 3, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब डायगोनल की लाइन में
एक नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो हो, चाहे सारे नॉन ज़ीरो हों या एक नॉन ज़ीरो हो, तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर डायगोनल की ही किस्म है, स्केलर और डायगोनल एक ही है, यानी डायगोनल के अंदर से ही निकला है। अगर इसकी डायगोनल के अंदर एक ही नंबर बार बार आ रहा हो तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। जैसा कि डेफिनेशन के मुताबिक है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ज़ीरो ना हो लेकिन सेम हो, जो मर्जी आ जाए इसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल में के उसकी डायगोनल में आप देख रहे हैं कि सेम एक ही नंबर के है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक स्केलर है। या नीचे एग्जांपल दी हुई है टू डायगोनल के अंदर, लेकिन नॉन डायगोनल का कंफर्म नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो हमारे पास मैट्रिक्स A is equal to 2 0 0 0 2 0 0 0 2 is a scalar matrix of order 3 by 3 respectively। अगला मैट्रिक्स है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। लास्ट मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसकी शर्त ये है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही, इसकी डायगोनल के अंदर 1 1 1 आए तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अगर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल इंग्लिश लेटर I, और इसको I से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज द 3। इसकी आप देख रहे हैं कि डायगोनल के अंदर 1 1 1 1 1 आ रहा हो तो डायगोनल मैट्रिक्स है, सेम एंट्रीज आ रही हों तो स्केलर मैट्रिक्स है, और अगर डायगोनल के अंदर कोई एक भी नंबर नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल सारे ज़ीरो हों तो वो जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये सब स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए